क्या आप भी कभी कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन आती है तो उस पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, या कुछ समय लेते हैं सोचने का, विचार करने का कि प्रॉब्लम क्या है, उसके रूट कॉज में जाते हैं और उसके बाद सिचुएशन से निपटने के लिए प्रॉपर तरीका ढूंढते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत छोटा सा किस्सा है। एक बार की बात है, कुछ लेडीज, कुछ मतलब औरतें एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई। अब वहाँ पे वो डिनर कर रही थी तो अचानक क्या हुआ कि एक कॉकरोच कहीं से उड़ता हुआ एक औरत के ऊपर आके बैठ जाता है। अब कॉकरोच है भाई, कॉकरोच से तो सभी लोग डरते हैं। तो जैसे ही कॉकरोच आता है वो एकदम हड़बड़ा के परेशान हो जाती है कि भगाओ भगाओ, इसे हटाओ, ये करो वो करो। वो बहुत तेजी से चिल्लाना शुरू कर देती है, हाथ पाँव अपने पटकना शुरू कर देती है। उसके इस बिहेवियर से बाकी की जो औरतें होती है वो भी थोड़ा डर जाती है, वो सब भी एकदम पूरा पैनिक हो जाता है। ठीक है, तो वो उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, भगाओ भगाओ, क्या हो गया क्या हो गया, पूरा बुरी तरह शोर करना शुरू कर देती है। तो इस प्रयास में होता है क्या, जब वो हाथ पाँव झटकती है तो वो उड़ के उसके ऊपर से उड़ जाता है किसी और के ऊपर, उसी जो ग्रुप था उनका, उसी ग्रुप की एक और औरत के ऊपर जाके वो कॉकरोच चला जाता है। अब जैसे ही उसके ऊपर जाता था वो शोर मचाना शुरू कर देती है कि हाय ये वो क्या हो गया, ऐसे हो गया, ये कॉकरोच किस तरीके से आ गया, रेस्टोरेंट को सही से नहीं करते हैं। वो शोर मचाना शुरू, ये वो करके एकदम बुरी तरह से। उससे पूरा का पूरे रेस्टोरेंट के अंदर जो भी लोग थे वो सब, एक ऐसा माहौल बन जाता है वहाँ पे कि सब उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। ये सुन के रेस्टोरेंट का एक जो वेटर होता है ना, वेटर आता है उस कॉकरोच को हटाने के लिए आता है। तो जैसे ही उसके पास आता है कॉकरोच उड़ के वेटर के ऊपर बैठ जाता है। जब वेटर के ऊपर बैठता है तो वेटर कुछ नहीं करता, शांत खड़ा होता है। वो देखता है, वो उसके कॉकरोच के बिहेवियर को महसूस करता है, क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। उसको आराम से महसूस करता है उसके बिहेवियर को, शांत खड़ा रहता है और उसको पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देता है। तो इस पूरी कहानी में हुआ क्या, आपको क्या लगता है? ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, इस पूरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है? वो कॉकरोच या वो लेडीज? अगर कॉकरोच जिम्मेदार है तो फिर वेटर क्यों नहीं डरा? वेटर ने कैसे इतनी इजीली इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया? देखो, अगर हम देखा जाए तो इस चीज के लिए जिम्मेदार अगर कोई था तो वो कॉकरोच तो नहीं था, वो था उन लेडीज का, वो जो औरतें थी उनका उस प्रॉब्लम से, सिचुएशन से डील करने का नजरिया। उन्होंने जैसी सिचुएशन को देखा उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, उन्होंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस रिएक्ट किया। जबकि उस वेटर ने कामली, शांत दिमाग से सिचुएशन को हैंडल किया और उस कॉकरोच को उठा के आराम से बाहर कर दिया। तो हमारे जीवन में भी ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी सिचुएशन आती है जिस पर हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है और केवल रिएक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे रिलेशन जो है वो खराब हो जाते हैं, हमारे बीच में बहुत मन मुटाव आ जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है कि हम उनको दोबारा रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमको कभी भी गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष भाव में, किसी से झगड़े में अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होता है ना वो इस तरीके का निकलता है कि हम उसके रिजल्ट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रश्न आपसे बहुत सिंपल और बहुत सादा है कि आप अपने आप को किन लोगों में देखते हैं, आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को लेते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, या पहले थोड़ा समय लेते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कहीं आप उनमें से तो नहीं है जो सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करके सिचुएशन को और बद से बदतर हो जाने देते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके रिश्तों में खटास केवल इसलिए आ गई क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कुछ फैसले ले लिए? क्या आपके जीवन से कुछ अच्छे व्यक्ति केवल इसलिए दूर हो गए क्योंकि शायद आपने उस समय उस सिचुएशन को जो रिएक्ट था वो सही तरीके से नहीं किया? अगर आप कुछ समय लेते, थोड़ा टाइम देते और सिचुएशन को समझते कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, उसके बाद सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते, तो शायद आपके जो रिश्ते थे वो बेहतर बन सकते थे, आपके रिश्तों में शायद दरारें नहीं आती। प्रश्न मेरे, जवाब आपके। धन्यवाद।